प्यारे बच्चों, सपने तो आप सभी ने देखे होंगे। बहुत अलग अलग तरह के आप सपने देखते होंगे। तो आज हम एक ऐसी कहानी सुनने वाले हैं जिसमें एक छोटा सा बच्चा था जो आपकी तरह बहुत सारे सपने देखता था। कभी आसमान में उड़ने के तो कभी नदी में जाने तक के सपने देखता था। तो आज की कहानी का नाम है मुत्थू के सपने। मुत्थू एक छोटा सा बच्चा था, बिल्कुल आपकी तरह। वह अपने माँ बाप, भाई बहनों के साथ एक छोटी सी झोपड़ी में रहता था। हर सुबह उसके माता पिता खेत में काम करने चले जाते थे। उसके बड़े भाई जमींदार के पशुओं को चराने ले जाते थे और उसकी बहन जलाने के लिए लकड़ी बटोरने जंगल चली जाती थी और मुत्थू बिल्कुल अकेला पड़ जाता था। लेकिन मुत्थू कभी अकेला नहीं होता था। वह नीम के पेड़ के नीचे बैठकर अजीब अजीब सपने देखता रहता था। जब उसे उड़ते हुए पक्षी दिखाई देते तो वह कल्पना करता और सोचता, एक दिन वह भी उड़ने लगेगा इसी तरह से आसमान में। और जब तालाब में किसी मछली को देखता तो सोचता कि किसी दिन पानी के अंदर जाकर वह खुद मछलियों को खेलते देख सकेगा। तो इसी तरीके से मुत्थू हर रोज़ नई नई सपने देखा करता था। जब वह समुद्र की उड़ती हुई लहरों को देखता तो सोचता कि वह किसी दिन ऊंची उड़ती हुई फेनी लहरों को पार कर लेगा और समुद्र के दूसरे छोर पर पहुंच जाएगा, यानी दूसरे किनारे पर पहुंच जाएगा। इसी तरीके से पूरे दिन मुत्थू सपने देखा करता था नीम के पेड़ के नीचे बैठकर। और जब शाम को पूरा परिवार नीम के नीचे ठंडक में बैठा होता तो वह आकाश की तरफ ताकता रहता। जब वह चांद की तरफ देखता तो सोचता कि वह किसी दिन चांद को भी छू लेगा। मुत्थू ने एक दिन अपने सपने में पिता को बताया तो पिता ने उत्तर दिया, लोग उड़ नहीं सकते हैं, हम लोग पानी के अंदर नहीं रह सकते, हम समुद्र को पार नहीं कर सकते क्योंकि यह बहुत फैला हुआ है, और हम लोग चांद को छू नहीं सकते हैं, इसलिए सपना देखना बंद कर दो और चुपचाप सो जाओ। इस तरह से मुत्थू के पिताजी उस पर गुस्सा हुए। लेकिन फिर मुत्थू ने अपनी ये बात, सपने की बात अपने भाइयों को बताई और वे हंस दिए और कहा, हाँ, तुम तो हम लोगों की तरह तेज़ी से दौड़ भी नहीं सकते, उड़ना चाहते हो। लेकिन फिर मुत्थू ने अपनी बहनों को अपने सपनों की पूरी बात बताई। तो सबसे बड़ी बहन ने कहा, मुत्थू, जब तुम उड़ना सीख लोगे तो मैं भी तुम्हारे साथ आसमान में उड़ूंगी। फिर मुत्थू अपनी छोटी बहन के पास जाते हैं और उसे अपने सपनों की बात बताते हैं। तब छोटी बहन ने कहा, मुत्थू, जब तुम चांद तक पहुंच जाओगे तो मुझे भी बताना कि चांद तक आखिर पहुंचा कैसे जाता है। फिर मुत्थू अपनी मंझली बहन के पास जाता है। मंझली बहन ने कहा, मुत्थू, मैं ऐसे सपने क्यों नहीं देख पाती हूँ जैसे तुम देखते हो। और फिर एक दिन उस गांव में एक आदमी आया और उस आदमी के पास एक झोला था और उस झोले में बहुत सारी किताबें थीं। उसने बताया कि वह एक मास्टर है और उसने अपना स्कूल वही नीम के नीचे खोल दिया जिसके नीचे बैठकर मुत्थू सपने देखा करता था। और ये देखकर मुत्थू बहुत खुश हुआ कि उसका स्कूल वहीं पर था जहाँ पर वो रोज़ बैठकर सपने देखा करता था। मास्टर ने कई नई नई बातें बताई। उसने पढ़ना, लिखना, चित्र बनाना और गाना गाना भी सिखाया। उसने मुत्थू को और दूसरे बच्चों को तरह तरह की अद्भुत नई नई कहानियाँ सुनाई और मुत्थू को मास्टर जी बहुत अच्छे लगते थे। और एक दिन उसने अपने सपनों की सारी बात मास्टर जी को बताई और मास्टर जी ने उसकी बात बहुत गंभीरता से सुनी और कहा, तुम सचमुच उड़ सकते हो, भले ही तुम्हारे पंख नहीं हैं। हवाई जहाज़ तुम्हें बहुत ऊंचे तक ले जा सकता है जहाँ पक्षी भी नहीं पहुँच सकते हैं। तुम्हारे पास मछलियों जैसे डेने नहीं हैं, लेकिन तुम पनडुब्बी के अंदर बैठकर पानी में बहुत गहरे तक जा सकते हो, जैसे सपने तुमने देखे हैं बिल्कुल वैसे ही। और अगर तुम ये जानना चाहते हो कि समुद्र के उस पार क्या है तो तुम बहुत बड़े समुद्री जहाज में बैठकर उस पार भी जा सकते हो और तुम लहरों से डरना भी नहीं पड़ेगा। मुत्थू ने कहा, ओह, और चांद? मास्टर जी ने कहा, एक समय था जब चांद हमारा बहुत दूर का सपना था, लेकिन मेरे दोस्त, आदमी तो चांद को भी छुआया है। किसी दिन तुम गगरीन
या राकेश शर्मा की तरह अंतरिक्ष यात्री बन सकते हो और तुम भी चांद को छू सकोगे। मुथु ने सब कुछ बहुत ही ध्यान से सुना और उसका मन खुशी और आशा से भर गया। उसने सोचा वह बड़ा होकर हवाई जहाज उड़ाएगा, जहाजी बनेगा, खोजी बनेगा और अंतरिक्ष यात्री भी बनेगा। फिर वह सोचता है या ये भी हो सकता है कि वह एक बुद्धिमान मास्टर बने और अपने जैसे दूसरे बच्चों को बताए कि सपने सच भी हो सकते हैं। तो बच्चों बताओ कैसी लगी कहानी? क्या आप भी इसी तरह मुथु की तरह सपने देखते हो? तो इसी तरीके से सपने अपने मास्टर जी के साथ भी आप साझा कर सकते हो। धन्यवाद।